क्योंकि मेरठ से जो बात कही गई है वो पश्चिमी यूपी में कहां कहां पहुंच रही है। देखिए, मेरठ से संदेश देने की शुरुआत की गई है, कैराना, इसके अलावा बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये वो इलाके हैं जहां पर संदेश ठीक मेरठ के बिल्कुल सटे हुए इलाके हैं और मेरठ से संदेश यहां तक पहुंच चुका है। यानी जो पहले चरण है उसमें जोर आजमाइश एनडीए की तरफ से हो गई है, लेकिन कौन कौन से वो चेहरे हैं जो गणित यहां बिगाड़ सकते हैं इंडी गठबंधन का, और इसके लिए उन्हें यहां मंच पर आमंत्रित किया गया था। चलिए वो जानकारी अब जल्दी से आपके सामने रखते हैं, कौन कौन से चेहरे पहुंचे थे। देखिए, सबसे पहले नायब सिंह सैनी, नए मुख्यमंत्री बने हरियाणा के, उन्हें यहां आमंत्रित किया गया था। जयंत चौधरी 15 सालों के लंबे गैप के बाद एक बार फिर एनडीए के मंच पर नजर आए हैं और किसानों का, जाटों का बड़ा फैक्टर जिसे साध रहे हैं। योगी आदित्यनाथ लगातार सरकार चला रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस तरह की सरकार या कहें सुशासन चल रहा है उससे लोगों में खुशी है, वो मंच पर दिखाई दिए। ओपी राजभर भी पहुंचे थे, उन्हें भी अभी मंत्री पद मिला है और वो भी एक तरह से यूपी का जो अभी तक का विकास रहा है उसकी झलक देते नजर आए। अनुप्रिया पटेल पहुंची, इसके अलावा संजय निषाद भी पहुंचे। तो ये जाटलैंड में ये जो एनडीए के धुरंधर पहुंचे, ये इक्वेशन चेंज कर सकते हैं। लेकिन चलिए अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इंडी गठबंधन ने रैली तो बहुत बड़ी कर दी, लेकिन यहाँ पर एक खटपट एक नजर आई, एक नाराजगी नजर आई। कैसे? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, पहले आप देखिए केजरीवाल का एक बड़ा पोस्टर, जहां पर पोडियम था, जहां पर जो नेता पहुंच रहे थे वो बोल रहे थे, वहां पोस्टर लगा था। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए, बड़ा पोस्टर लगा हुआ था और उसके बाद अचानक क्या होता है, तस्वीर बदल जाती है। वो जो नाराजगी है, जो एक नेतृत्व की होड़ है, हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है और सबकी आवाज बनना चाहता है, या ये कहें कि अपने पीछे चाहता है कि उनके पीछे लाइन लगी रहे लेकिन वो लाइन में आगे हो। तो ये यहाँ पर वो तस्वीर दिखाई दी जहाँ पहले केजरीवाल थे। और अगली तस्वीर दिखाते हैं, केजरीवाल की तस्वीर हमने आपको देखी, अगली तस्वीर आप देखिए जहाँ पर INDIA का बोर्ड लग गया, पोस्टर हट गया केजरीवाल का, और ये बताता है कि अभी भी नाराजगी चल रही है। कुछ ना कुछ बात हुई जब केजरीवाल का पोस्टर तुरंत हटाना पड़ा। तो अपने आप में ये तस्वीर बता रही है कि नाराजगी सिर्फ सीट शेयरिंग को लेकर नहीं है, नेतृत्व को लेकर भी है। हमारे सहयोगी जतिन ने वहां मौजूद लोगों से जानने की कोशिश की कि इंडी की रैली के बाद वो क्या सोचते हैं। सुनिए जरा। बड़ी संख्या में पोस्टर्स, बैनर रामलीला मैदान के आसपास लगाए गए हैं। ये कह पाना मुश्किल है कि ये रैली लोकतंत्र बचाओ के नाम पर तो रखी गई है, लेकिन रामलीला मैदान के आसपास आप देखेंगे कि कांग्रेस के झंडे बड़ी संख्या में यहाँ पर लगे हुए हैं। बड़े बड़े कटआउट्स कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स हैं उनके लगे हुए हैं। हालांकि इंडी अलायंस इस रैली को लेकर आगे बढ़ रही है, और आप ये पोस्टर्स भी देखेंगे तो आम आदमी पार्टी के आपको बहुत कम पोस्टर्स यहाँ पर नजर आएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पूरी सड़क को एक तरीके से कहे कि कांग्रेस की रैली बताने की कोशिश, और इन पोस्टर्स के माध्यम से भी आप देखेंगे कि इंडी गठबंधन द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ महारैली का जो नाम है वो दिया गया है। तो देखा आपने, पोस्टर्स को लेकर भी लड़ाई छिड़ी हुई थी कि किसका पोस्टर ज्यादा लगा है, कौन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसकी रैली। पार्टियां तो तमाम है, इंडी गठबंधन की रैली थी, लेकिन अलग अलग अपनी अपनी ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, चलिए तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। ये सुनीता केजरीवाल है और ये सोनिया गांधी है। केजरीवाल ने कभी कहा था कि कांग्रेस के साथ हम कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, लेकिन आ भी गए हैं। उनकी पत्नी बैठी भी हैं और ये जो बातचीत हो रही है उसे समझ में आ रहा है कि कुछ कुछ तो चर्चा हो रही है। अब क्या चर्चा हो रही है तो ये दोनों नेत्रियां ही जानती होंगी, शायद लॉन्चिंग के लिए बेहतर आइडिया दे रही होंगी सोनिया गांधी की कैसे आगे बढ़ना है। लेकिन फिलहाल ये बात करने की रोचक तस्वीरें सामने हैं, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर सामने आई। तस्वीर बदलते हैं, अगली तस्वीर जरा दिखा दें दर्शकों को। इस बीच एक और तस्वीर सामने आई जो और रोचक नजर आ रही है। चलिए तस्वीर देखिए, रैली चल रही है, तमाम नेता देखिए बैठे हैं, सब ध्यान से सुन रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को आप देख रहे हैं, मान साहब को देख रहे हैं, लेकिन ये राहुल गांधी अपना फोन यूज करने में बहुत बिजी हैं। शायद नॉन सीरियस अप्रोच है या क्या है कि इतनी बड़ी रैली में जहां तमाम, आप शरद पवार को देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए, भूपेंद्र हुड्डा पीछे बैठे हुए हैं, लेकिन वो फोन पर बिजी दिखाई दे रहे हैं, मैसेजिंग या जो भी वो कर रहे हो उस दौरान वो बिजी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा कुनबा है उसमें अगर आप देखें तो किसी के हाथ में फोन नहीं है, लेकिन राहुल गांधी बहुत बिजी है। ये बताता है कि किस तरह का अप्रोच है इस पूरे गठबंधन को लेकर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जेल से एक संदेश आया, संदेश पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने, और ये संदेश एक बार फिर ये बताने के लिए था
कि गारंटी दी जा रही है, जेल से गारंटी दी जा रही है, जेल से सरकार चल रही है, सलाखों के पीछे से चल रही है। चलिए आपके सामने वो जानकारी रखते हैं जो 6 गारंटी केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के जरिए क्या दी हैं। आपके सामने वो जानकारी हम रख रहे हैं। पूरे देश में 24 घंटे बिजली की गारंटी दे दी गई है। इसके अलावा दूसरी गारंटी, गरीबों को बिजली फ्री देंगे, उनके लिए फ्री की व्यवस्था, हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल बनाएंगे। इसके अलावा चौथी गारंटी क्या दी, हर आदमी के लिए इलाज फ्री करने की व्यवस्था। पांचवी गारंटी, किसानों की सभी फसलों पर एमएसपी देने की बात कही है। और छठी गारंटी, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा। ये गारंटी जेल से भेजी गई है केजरीवाल की तरफ से, पढ़ा सुनीता केजरीवाल ने है। और सुनीता केजरीवाल जब मंच पर पहुंची तो एक तरह से उन्होंने भी अपनी शुरुआत कर ली। हालांकि कितना समर्थन मिलता है ये सवाल बना हुआ है, लेकिन सुनीता केजरीवाल की लॉन्चिंग हो गई है और कल्पना सोरेन भी यहां मंच से दिखा रही हैं कि वो कुर्सी संभालने के लिए जेएमएम की तैयार है। लेकिन क्या केजरीवाल की कुर्सी सुनीता केजरीवाल अब संभालने वाली? ये इंडिकेशन बहुत बड़ा है कि इतनी बड़ी रैली में सुनीता केजरीवाल खुलकर बोल रही थी और एक तरह से केजरीवाल के स्टाइल में ही बोल रही थी। चलिए आपको समझाते हैं कि लॉन्चिंग ग्राउंड कितना सफल रहा है। देखिए सुनीता केजरीवाल की सबसे पहले बात करें, पहली बार इस तरह के सियासी मंच पर दिखी सुनीता केजरीवाल और खुलकर बोलती भी दिखाई दी। देखिए केजरीवाल जब से जेल के कस्टडी में है, ईडी कस्टडी में है, तब से सुनीता केजरीवाल बहुत बार उनकी कुर्सी से भी बोल चुकी हैं। और इस बार जब वो बोल रही थी तो वो सियासी मंच से बोल रही थी, जनता सुन रही थी, केजरीवाल का संदेश पढ़ रही थी। सुनीता की जो भाषा शैली थी, जो स्टाइल था बोलने का, वो एक तरह से केजरीवाल की तरह ही था, उससे कुछ जुदा नहीं था, उन्हीं को फॉलो कर रही थी। सुनीता की भाषा शैली बिल्कुल केजरीवाल की तरह थी। और दिल्ली की जगह ये समझिए कि इम्पोर्टेंट है, देश को उन्होंने संबोधित किया। इशारा क्या है, आप समझदार हैं, दिल्ली ही नहीं देश को साधने के लिए जेल से संदेश भेजा गया और सुनीता केजरीवाल संदेशवाहक बनी। लेकिन क्या सिर्फ संदेशवाहक है या आगे का रास्ता अब आम आदमी पार्टी के लिए वो तैयार करेंगी, ये सवाल बना हुआ है। चलिए अब कल्पना सोरेन की भी बात कर लेते हैं। कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन की पत्नी, अब ऐसा लग रहा है कि जेएमएम ये संभालने वाली। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन नहीं ये कुर्सी संभालेंगे, लेकिन ये संभाल नहीं पाई। उस समय रिफ्ट चल रहा था परिवार में, उसका नतीजा भी देखने को मिला, सीता सोरेन चली गई। सुनीता की तरह पहली बार सियासी मंच उन्होंने भी साझा किया। ये जो दोनों डुओज हैं वो आज लॉन्च हुए हैं। हेमंत और केजरीवाल की गिरफ्तारी का मुद्दा कल्पना सोरेन ने पुरजोर तरीके से उठाया, जनता को सबसे बड़ा बताया कल्पना सोरेन ने। उन्होंने कहा कि जनता सबसे बड़ी है और वोटों को सबसे बड़ी अदालत करार दिया। यहाँ पर लोगों के बीच वो बोलती नजर आई। लेकिन केजरीवाल की कुर्सी क्या अब सुनीता संभालेंगे? जो सियासी कुर्सी है क्या सुनीता अब संभालने वाली हैं? ये सवाल अभी भी बरकरार है। लेकिन इस सवाल को लेकर हम जनता के बीच भी पहुंचे कि क्या सुनीता केजरीवाल कुर्सी संभालें, लोगों ने क्या कहा, सुन लीजिए। जो सुनीता केजरीवाल जी हैं वो इस पद के लिए बिल्कुल ही आरक्षित नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि हम पॉलिटिक्स में जाएंगे, नहीं पॉलिटिक्स में आ गए। उसके बाद उन्होंने कहा हम परिवारवाद की राजनीति नहीं करते, आज वो परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ वो कहते हैं हम देश सेवा कर रहे हैं। तो देश सेवा तो आप एक साधारण आदमी की तरह भी कर सकते थे। उनका कहने का मतलब क्या कि जो एक आम जनता है क्या वो देश सेवा नहीं करती? ये लालू राबरी पार्ट 2 होने जा रहा है दिल्ली में। और सुनीता केजरीवाल जी आज अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जेल से भेजा गया चिट्ठी रामलीला ग्राउंड में पढ़ रही थी। परिवार में से क्यों सदस्य लिया जा रहा है? और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनको मौका दीजिए आप। तो जहां एक तरफ रैली चल रही है रामलीला मैदान में, वहीं बैक टू बैक 2 झटके भी लग गए इंडी गठबंधन को। क्या होगा इंडी गठबंधन का और ये 2 झटके कौन से, इस रिपोर्ट से देखिए और समझिए। लोकसभा चुनावों से पहले इंडी गठबंधन के लिए यूपी की राह आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अखिलेश से अलग हुई पल्लवी पटेल अब ओवैसी के साथ मिलकर तीसरा मोर्चा खड़ा कर चुकी हैं। पल्लवी और ओवैसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया है। यूपी में इस तीसरे गठबंधन से वोटों का बिखराव होगा, जिससे इंडी गठबंधन को नुकसान की आशंका नजर आ रही है। ये जो पीडीएम बना है सामाजिक न्याय के बारे में, उसको हम उसके साथ रहेंगे मायम पार्टी, और हम लोग इसको आगे लेकर जाएंगे। और मुझे यकीन है कि उत्तर प्रदेश की जनता इस पीडीएम का साथ देगी। अखिलेश और पल्लवी पटेल के बीच काफी समय से मनमुटाव चल रहा था। राज्यसभा की वोटिंग के दौरान भी पल्लवी पटेल के बगावत की खबरों ने जोर पकड़ा। तब पल्लवी ने खुद सामने आकर ऐसी खबरों का खंडन किया। लेकिन एमएलसी चुनाव के दौरान पल्लवी और अखिलेश का अलग होना लगभग तय हो गया।
अब पल्लवी पटेल खुद ओवैसी के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिससे यूपी में पटेल और मुस्लिम वोट बटेंगे। आज हम सरकार के खिलाफ, मुख्य विपक्ष के खिलाफ इन समाजों के ऊपर हो रहे लगातार उत्पीड़न में अपने इस पीडीएम न्याय मोर्चा को लेकर के आपके बीच में आए हैं। जब तक पीडीएम को सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा, राजनीतिक भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ना स्थापित होगी और ना पूरी हो पाएगी। इंडी गठबंधन में आपसी महत्वाकांक्षा की वजह से दल अलग होते रहे हैं। इंडी के दलों में उठापटक को देखकर संयोजक नीतीश कुमार ने खुद अपना रास्ता अलग कर लिया। टीएमसी भी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। यूपी में मायावती भी इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। मायावती ने भी अपनी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा टिकट दिया है। ऐसे में पल्लवी पटेल और ओवैसी का यूपी के चुनावी मैदान में उतरना इंडी गठबंधन के लिए काफी घातक होने वाला है। यूपी में बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। बीजेपी ने इसके लिए वोटों के समीकरण के साथ जनहित के मुद्दों को भी साध लिया है। वहीं अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को टक्कर देने की बात कह रहे हैं। कई रैलियों में तो अखिलेश बीजेपी को हराने की भी बात कह चुके हैं। ऐसे में अगर अखिलेश के साथी ही अगर उनका साथ छोड़कर विरोध में खड़े हो जाएंगे तो वोटों के बंटवारे का दंश उन्हें ही झेलना पड़ेगा, जिससे बीजेपी को टक्कर देना अखिलेश के लिए नामुमकिन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इंडियन पॉलिटिकल लीग में अब वक्त हो गया है पॉलिटिकल हिंट का। आज रैलियों का सुपर संडे हमने देखा। मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई, तो वहीं इंडी गठबंधन ने रामलीला मैदान में जमावड़ा लगाया। लेकिन क्या इससे फायदा मिलेगा, ये समझाने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। जो रैली हुई है सौरभ जी, उससे क्या लग रहा है, वोटर्स क्या खिसकेंगे, कुछ फायदा होगा, क्या हिंट मिल रहा है? देखिए, जो रैली हुई है शुद्ध रूप से करप्शन का जो कुनबा था, चूंकि भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। भ्रष्टाचार को लेकर के एक जो केंद्र सरकार ने लड़ाई शुरू की थी, उस पर कहीं ना कहीं जो आईटी जो एक्शन ले रहा है, ईडी एक्शन ले रही है, तो उस पर जो लोग जो बेल पे हैं या जेल में हैं वो इकट्ठा होने का वहाँ पर एक मंच पर प्रयास किए। और जिस प्रकार से मुझे लगता है कि एक परिवार तंत्र वहाँ पर